एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला वाला पार्ट। इसमें भी ये समांतर श्रेणी दी हुई है 7 प्लस 10/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। डॉट डॉट का मतलब बीच में और पड़ा है। हमें इस समांतर श्रेणी का योगफल याद करना है। अब हमें ये तो नहीं दिया है कि इसमें पद कितने हैं, कि 10 पदों तक, कि 20 पदों तक या n पदों तक। तो सबसे पहले इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या को याद करेंगे। तो दिया क्या है, लिख लीजिए। दिया है प्रथम पद 7, सार्वंतर डी यानी कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को आप घटा दीजिए। तो डी इक्वल टू आपका कितना आया है, जो 20/21/2 माइनस 7। डी इज इक्वल टू 21 माइनस 14/2 यानी कि 7/2। ये आपका सार्वंतर आ गया। और अंतिम पद कितना है, 84 यानी L बराबर आपका 84। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए। L इक्वल टू A प्लस H माइनस 1 इंटू डी। L आपका 84 दिया है, A आपका 7 दिया है, N हमको ज्ञात करना है और D हमारा कितना है, 7/2। ये आ गया आपका 84। 7 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, जो हो जाएगा 7/2 इंटू N माइनस 1। इसमें से 7 कम करके तो आपका आ गया 77, यानी कि ये आ गया आपका 77 इज इक्वल टू 7/2 इंटू N माइनस 1। N माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7। इसलिए 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। N माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 2। N माइनस 1 इज इक्वल टू 22। N इज इक्वल टू 22। ये माइनस का 1 इधर आके प्लस, यानी कि N का मान आ गया 23। तो हमें 23 पदों का योगफल याद करना है। ठीक है, अब हमको अंतिम पद भी मालूम है, प्रथम पद भी मालूम है। तो N इज इक्वल टू N/2 A प्लस N, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो S23 इज इक्वल टू 23/2। फर्स्ट टर्म आपका 7 है और लास्ट टर्म आपका 84। S23 इज इक्वल टू, अब जोड़ लीजिए इनको, 23 इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 91। गुणा कर लीजिए, 23 दिया है, 23 5 से 2 और 23 नंबर आपका कितना हो जाएगा, 207 और 209 अपॉन 2। S23 इज इक्वल टू 1046.5। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला। हमें जो श्रेणी दी हुई है इसका हमें योगफल याद करना है। श्रेणी आपकी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। डॉट डॉट का मतलब इसके बीच में होती है। अब देखो ये सारे पद जुड़ते जा रहे हैं, तो इससे हल करो। ठीक है, या इसका मान ज्ञात करो। तो इसका मतलब यही है, ये समांतर श्रेणी का हमको योगफल ज्ञात करना है। ये सारे पद प्लस प्लस करो। तो हमें इसमें पदों की संख्या नहीं ज्ञात कर कि 10 पदों तक योग निकालना है, 12 पदों तक, 15 पदों तक, N पदों तक। तो सबसे पहले इसमें N का मान ज्ञात करना है। तो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है प्रथम पद आपका कितना है, 34, ये वाला पद प्रथम पद। अब सार्वंतर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद थोड़ा घटा दीजिए। दूसरा वाला पद 32 और पहला पद 34 है, तो आपको घटा करके आ गया -2। 32 माइनस 34 करेंगे तो माइनस। अंतिम पद 10 है। ठीक, और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका सम ज्ञात करना है। अब
n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे, क्योंकि इसका अंतिम पद हमें दिया था। तो n बराबर आपका 10 हो गया, ये आपका 34 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2, ये माइनस हो गया। 10 इज इक्वल टू ये 34, ये प्लस ये माइनस कर दें, n माइनस 1 दो का भाग ले लीजिए नॉन तो ये 5 आ गया, ये 17 आ गया, ये माइनस n माइनस 1, ये 5 इज इक्वल टू ये 17 माइनस n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2005 इज इक्वल टू 18 माइनस n इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 18, 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 18 में से 5 कम करेंगे तो कितना है 13, यानी पदों की संख्या कितनी 13। यहाँ से यहाँ तक 13 पदों, यानी कि 13 पदों का एक में याद करना है। अब यहाँ हमें प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है, पदों की संख्या मालूम है, तो हमें योगफल वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे इज इक्वल टू n/2 ये प्लस n आपका है 13/2, फर्स्ट टर्म आपका 34 है और l आपका 10 है। as 13 इज इक्वल टू 13/2, 34 10 जोड़ेंगे तो आपका 44 होगा, इससे ये 22 बार कैंसिल हो गया। as 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 22, as 13 13 दूनी 26, यहाँ से 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि इस श्रेणी का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा 246। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, इसमें सीरीज दी है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -2। हमें इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें n ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या दी नहीं है, तो जो दिया है उसे लिख दीजिए। दिया है प्रथम पद है आपका -5, 4 अंतर यानी कॉमन डिफरेंस है वो माइनस, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करो, तो ये आ गया आपका -8 माइनस प्लस यानी कि 5, -8 प्लस 5 यानी कि -3, 4 अंतर -3 आ गया। अंतिम पद -230 दिया है, योगफल को ज्ञात करना, तो n इज इक्वल टू l प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अंतिम पद आपका -230 है, प्रथम पद -5 है, n आपको ज्ञात करना है, 4 अंतर -230, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू जो होगा -3 ब्रैकेट में n माइनस 1, जो होगा आपका माइनस का 225 इज इक्वल टू -3 ब्रैकेट में n माइनस 1। अब ये आ गया आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 225/3, n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे तो 75 आएगा, n इज इक्वल टू 75 प्लस 1, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो पदों की संख्या होगी 76 यानी कि 76। तो इस सीरीज में 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब हमको यहाँ प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है और पदों की संख्या मालूम है, तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, as 76 इज इक्वल टू 76/2, प्रथम पद आपका -5 और अंतिम पद है -230, as 76 इज इक्वल टू जो कि 38 -5 और -230 जोड़ेंगे तो -235 होगा। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 38 पंजे कितने हो जाएंगे आपके 190, 0 हासिल 19 और 38 की आपके कितने हो गए 14 और 19 जोड़ेंगे तो 33 हो गए,
हासिल 3, 38 दूनी 76 और 3 38 दूनी 76 और 3 कितना हो जाएगा आपका 79। जी हो गया आपका हासिल हमारी 19 आ गई। और 38 दिया आपका हो गया ये 114 और 19 जोड़े में कितना हो गया 133। तो हासिल 13, 76 और 13 कितना हो गया 89। फिर माइनस है तो माइनस लगा होगा, यानी कि इस सीरीज के परवैफर होगा 8930 को भी माइनस है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट। तो हमें एक एपी दी है, उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ 5, डी दिया है 3 और एल दिया 50। तो हमें इसके यानी कि नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो इसको लगा दीजिए, हमें मालूम क्या ए एन मालूम है और डी भी मालूम है, लेकिन एन नहीं पता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन आपका कितना दिया है 50, ये कितना दिया है 5, एन माइनस 1, डी कितना दिया है आपको 50, ये 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 3, ये रहेगा आपका 45 और ये आपका होगा 3 ब्रैकेट में एन माइनस 1। इससे ये 15 बार कैंसिल हो गया, 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 15 ये माइनस डबल इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू एन, यानी कि एन इज इक्वल टू 4, एन का मान 4 आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए एस एन का, एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास यहाँ ए भी है और ए एन भी है एन भी है, तो एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। एस एन हमको याद करना है, तो एन कितना है आपका 60 यानी कि 16, ये हो गया आपका 16/2। ए है आपका 5 और ए है आपका 50, एस 60 ये से 8 बार कैंसिल हो गया, 5 और 50 के जोड़ा में 55 आ गया। एस 16 इज इक्वल टू बराबर 8 5 40, 8 5 40, 4 बचा 55 40 और 4 44, यानी कि एस एन आ गया आपका 440। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें एक एपी दी है, उसमें ये चीजें दी है। उसका प्रथम पद 7 है, 13वां पद 35 है, तो हमें डी और एस 13 ज्ञात करना है, यानी कि श्रेणी के 13 पदों का एक पद ज्ञात करना है। अब यहां से दे दीजिए ए 13 दिया हुआ आपका 35, तो हम इसको कैसे लिखेंगे ए प्लस 12 इज इक्वल टू 35। ये दिया है आपका 7, यहाँ 7 रखना, 12 इज इक्वल टू 35, 12 ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू ये आ गया आपका 28, डी इज इक्वल टू 28/12, डी इज इक्वल टू 4 से कैंसिल कर दो, ये 7 बार और ये 3 बार, तो डी हमारा कितना आ गया 7/3। अब हमको निकालना है S13, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 और ये होता है आपका a प्लस ए एन। हमें मान किसका ज्ञात करना S13, एन के लिए 13 रख दीजिए, तो S13 इज इक्वल टू कितना हो 13/2 a प्लस ए 13। अब यहाँ मान रख दीजिए S13 इज इक्वल टू 13/2। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है और ये जो 13 है यानी 13वां पद है वो 35 है। S13 इज इक्वल टू ये 13/2 और ये हो जाएगा आपका 42, इससे 21 बार कैंसिल हो गया,
एस 13 इज इक्वल टू जो का 13 इंटू 21, तो एस 13 इज इक्वल टू, अब 13 गुणा में 13 एकम 13 कहाँ से लिए, 13 दूनी 26, 1 27, तो 13 को अगर इक्वल वो कितना है 273। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 30 वाला किसी समांतर श्रेणी में हमको दिया हुआ है 12वां पद 37, 4 तक 3, तो हमें इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद याद करना है और 12 पदों का योगफल याद करना है। तो हमको सबसे पहले ये याद करेंगे, तो लगा दीजिए ये 12 आपको दिया कितना 37, ये 12 को हम कैसे लिखें a प्लस 11 एक डी कम कर दिए 37, और आपका डी कितना दिया तो a प्लस 11 डी की जाएगा 3 रखिए 37, a प्लस 11 3 के वहाँ कहें 33 आ गया, ये 37 a इज इक्वल टू 37, फिर 33 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, पश्चांतर करेंगे तो फिर चेंज होगा, 37 माइनस 33 करेंगे तो 4, यानी कि का मान आपका 4। अब हमें चाहिए S 12 यानी कि 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन योगफल किसका निकालना है 12 पदों का, तो n की जगह 12 रख लीजिए, a प्लस ए 12, ठीक है, S 12 12 में तो कब भाग देंगे तो 6, प्रथम पद आपका कितना आया ये का मान 4 आ गया, और a 12 कितना दिया आपका 37, S 12 इक्वल टू 6, 4 37 के जोड़ेंगे 41, S 12 इक्वल टू ये कितना होगा 4 का गुणा करें 4 उसे 6 और 41 का गुणा करेंगे 6 गुण 6 24, यानी S 12 आपका आ गया 246।